नमस्कार दोस्तों, आप कोई भी कलर मशीन चला रहे हैं, चाहे वो न्यू मशीन ली हो आपने या आरसी मशीन ली हो, तो आपको एक समस्या आती ही होगी। जो क्वालिटी मशीन खरीदने के बाद आती थी, अब वैसी नहीं आती है। उसके कई कारण होते हैं, आज हम उन पर बात करते हैं और देखते हैं हम ऐसा क्या करें कि क्वालिटी बराबर बनी रहे। आपको जब भी क्वालिटी की दिक्कत आती है तो आप क्या करते हैं कि इंजीनियर को बुलाते हैं, फिर वो क्या करता है कि मशीन को साफ करेगा पहले, फिर ड्रम को चेक करेगा और कहेगा कि ड्रम की लाइफ खत्म हो गई है या बदलना पड़ेगा या आपका टोनर अच्छा नहीं है या उसका डेवलपर खराब हो गया। ऐसे बहुत से कारण गिना देगा। अगर आप राजी हो जाते हैं तो फिर आपका लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? यदि नहीं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं कारण के साथ निवारण भी आपको साथ में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपने अपनी डिजिटल मल्टी कलर मशीन कहां पर रखी है। वहां का एटमॉस्फेयर धूल भरा तो नहीं है, वहां पर गर्मी 25 से 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप मशीन के लिए एयर कंडीशनर लगा सकते हैं जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अगर यह संभव ना हो तो आप मशीन जिस जगह पर रख रहे हैं वहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इस तरह की व्यवस्था करें और एक कूलर लगाएं और उसका फेस मशीन के विपरीत रखें। ऐसा करने से कूलर की मॉइस्चर वाली हवा डायरेक्ट मशीन पर नहीं आएगी और कोई नुकसान नहीं करेगी। एसी लगाने के बाद मशीन की लाइफ 3 गुना बढ़ जाती है और क्वालिटी भी हमेशा एक जैसी ही आती है। प्रोडक्शन मशीन और सेमी प्रोडक्शन मशीन के लिए तो एसी कंपलसरी है। कलर मशीन जिस जगह पर रखी है वह जगह समतल होनी चाहिए। अगर जगह समतल नहीं है तो फिर डेवलपर यूनिट का डेवलपर एक साइड चला जाएगा तो कॉपी क्वालिटी लाइट डार्क आएगी। अगर मशीन किसी साइड पर झुकी है ज्यादा तो उसे बराबर कीजिए। आप साफ सफाई का ध्यान रखिए और डस्ट प्रूफ रूम हो इस तरह की आप व्यवस्था करें। अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर यह बराबर नहीं है या है ही नहीं तो सबसे पहले इसे ठीक कराएं। अभी जितनी भी मशीनें आ रही हैं सभी के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी हो गया है। आपकी शॉप अगर किसी वेल्डिंग या आटा चक्की के नजदीक है या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पड़ोस में कोई हैवी इलेक्ट्रिक लोड वाला काम होता है तो आपको ऑनलाइन यूपीएस कंपलसरी रहेगा। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए। ऐसी जगह की शॉप पर पावर के कारण मशीन में लाइट डार्क प्रिंट और कॉपी की दिक्कत आती है। चूंकि मशीन में पावर का लोड ज्यादा रहता है तो आप इसके लिए अलग से एक कनेक्शन मीटर से वायर के द्वारा करवाएं और वह भी 15 एम्पियर के प्लग के साथ। उसके साथ ही एमसीबी जरूर लगाएं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको क्वालिटी की टिप्स बताने वाला था और यह क्या क्या बता रहा हूं। भाई साहब, यह मेरा इतना वर्षों का अनुभव है। बगैर अनुभव वाला इंजीनियर आकर के सीधे ड्रम, डेवलपर, टोनर बदलता है और क्वालिटी बना देता है। वह भी सही है, आप नया सामान लगाओगे तो क्वालिटी तो आ ही जाएगी, पर फिर वह थोड़े दिन के बाद फिर बिगड़ जाती है। हर बार क्वालिटी के लिए पार्ट्स और टोनर ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, बाहरी रख रखाव भी बहुत मायने रखता है। अब बताई गई बातों के अनुसार सब ठीक है तो फिर एक शेड्यूल बनाएं। आपकी मशीन को हर सप्ताह साफ सफाई करना है। उसमें आपको एक गीला कपड़ा लेकर के उसे अच्छी तरह निचोड़कर मशीन में जहां जहां धूल है उसे साफ करना है। फिर ड्रम यूनिट को खोलकर उसके अंदर के वेस्टेज को साफ करना है तथा ड्रम के साइड में अगर टोनर जमा हुआ है तो उसे केयरफुली लिक्विड क्लीनर की सहायता से क्लीन करना है। डेवलपर यूनिट में से डेवलपर को चाय छलनी की सहायता से छानकर वापस डालना है और जब आप यह काम करें तो न्यूज़पेपर नीचे बिछाकर ही करें, क्योंकि डेवलपर यूनिट और डेवलपर में किसी प्रकार का कचरा नहीं जाना चाहिए। आप चाय छलनी की बजाय आप मैदा छानने की डबल लेयर वाली छलनी से अगर काम करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर इमेज ट्रांसफर बेल्ट यूनिट को निकालें, फिर उसे साफ करें। यदि आपको उसके ऊपर कुछ दाग धब्बे जमे हुए दिख रहे हैं तो आप उसे पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन आपके इंजीनियर से पूछकर। अगर आपको ट्रांसफर बेल्ट को खोलना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रोलर लगे होते हैं, उस पर टोनर की परत जम जाती है जिससे उसमें चार्जिंग बराबर नहीं होता है तो काफी क्वालिटी में लाइट डार्क पैचेस आते हैं। आप उसको लिक्विड क्लीनर की सहायता से क्लीन कर सकते हैं। जब हम
आईटीबी यूनिट को बाहर करते हैं तो अंदर लेजर यूनिट या एलईडी लगी होती है, उन्हें आप साफ कॉटन के कपड़े से आराम से साफ कीजिए और जहां जहां टोनर बिखरा पड़ा है उसे गीले कपड़े की सहायता से उठा लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि कभी ब्लोअर यानी हवा का प्रेशर नहीं लगाना है मशीन के अंदर, नहीं तो मशीन अच्छी भली चालू भी बंद हो जाती है। फिर लास्ट में फिक्सिंग यूनिट में जमे हुए टोनर को साफ करना है। जितनी पेपर ट्रे हैं और बाईपास आप सभी के रबर पिकअप को भी साफ कीजिए, पेपर जाम की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप पैसा देकर के इंजीनियर को बुला रहे हैं तो भी आप कोई सामान बदलने से पहले वह सब कराएं, फिर आप कैलिब्रेशन करें। आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम मशीन की है वो 80% दूर हो जाएगी। आप खुद महसूस कीजिए, जो भी सर्विस इंजीनियर आता है आपके पास मशीन में आई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो ज्यादातर साफ सफाई ही करता है और 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको भी यही करना है खुद से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मेरे कहने से आप कीजिए। अगर आपको यह नहीं आता है तो सीखिए। आप खुद देखेंगे कि जो आपकी समस्या थी कि क्वालिटी पहले जैसी नहीं आती है, वह सब बराबर मेंटेन रहने लगी है। जितने बड़े जॉबर हैं वह यही करते हैं पर बताते नहीं हैं। आपको अगर ड्रम यूनिट, आईटीबी यूनिट, डेवलपर यूनिट, फ्यूजर यूनिट खोलना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सर्च कीजिए, हमने सब बता रखा है। अगर फिर भी ना हो सके तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। इसके साथ और एक बात बताता हूं, क्वालिटी बिगड़ने का कारण अच्छी क्वालिटी वाला टोनर का नहीं होना होता है, तो आप वह भी सुनिश्चित कीजिए कि आप टोनर बेस्ट क्वालिटी का डेवलपर मिक्स वाला ही डाल रहे हैं ना। सच में दोस्तों, आप ये करके देखिए, फिर जो रिजल्ट आपके सामने आएगा आप खुद देखेंगे कि आपकी कॉस्टिंग कितनी कम हो गई है। यहाँ जो भी मैंने बताया है उन सब का अलग अलग वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है। कैसे डेवलपर यूनिट को खोलना है, कैसे आईटीबी यूनिट को खोलना है, ड्रम यूनिट को कैसे खोलना है, आप वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। मशीन के पार्ट्स और बेस्ट क्वालिटी टोनर के लिए आप हमें ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल copierbazaar.com पर जाकर ये खरीद सकते हैं। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।